नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के सरेखा में विगत माह पूर्व सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी कर 11 नग सोने चांदी और 30,000 रुपए नकदी चुरा लेने की शिकायत भोजराज उइके ने दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज किया। इसी दौरान ग्रामीण थाना नवेगांव क्षेत्र में एक दुकान की चोरी हो गई थी, जिस पर पुलिस ने राहुल पालेवार को गिरफ्तार कर लिया था। जिला न्यायालय के समक्ष डायरी पेश करते हुए राहुल से सरेखा में हुई चोरी के संबंध में आरोपी राहुल को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा उल्ला उर्फ रमजान खान सहित एक अन्य का नाम सामने आया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी राहुल पालेवार, ये निवासी गड्ढा मोहल्ला की फॉर्मल गिरफ्तारी जिला जेल से की गई और जो है उस आरोपी का माननीय न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लिया गया, जो कल दिनांक 29/4/2020 को एक दिन का पीआर प्राप्त किया गया था और पीआर के दौरान जो है उस आरोपी से पूछताछ की गई, जिसने घटना करना स्वीकार किया और स्वीकारोक्ति में यह बताया कि उसके अन्य दो साथी अन्ना उर्फ रमजान खान और एक अन्य, इन तीनों ने मिलकर के एक माह पूर्व जो है घटना को अंजाम दिया था। जैसे जैसे सूर्य के तेवर तेज हो रहे हैं, वैसे वैसे गर्मी अपने सवा पर है। गर्मी के आते ही शहर में पानी के लिए त्राही त्राही मचा रखी है। इसी त्राही त्राही से राहत और निजात पाने के लिए गत वर्षों से बालाघाट में 40 करोड़ रुपए की लागत से नल जल आवर्धन योजना की सौगात मिलकर महाराष्ट्र के जलगांव की कंपनी को कार्य कराने का जिम्मा सौंपा गया था और जगह जगह पानी की टंकियां बनाने के बाद टंकी तैयार हो चुकी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही की वजह से नल जल आवर्धन योजना कार्यचलना को संपन्न तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी सरकारी नुमाइंदों में कार्य बहुत बाकी है। ठेकेदार की लापरवाही की वजह से नल जल आवर्धन योजना का कार्य धीमी गति से चल रहा है, जिस पर नगरपालिका प्रशासन के अधिकारी से लेकर इंजीनियर भी अपनी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है। फिलहाल संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए शराब दुकानें भी बंद हैं, लेकिन विभिन्न माध्यमों से चर्चा का बाजार गर्म है कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण नहीं पाया गया है, उन जिलों में मध्य प्रदेश सरकार 4 मई से शराब दुकानों का संचालन शुरू करना चाहती है। राजस्व अर्जित करने की यह कवायद जिले को खतरे में झोंक सकती है। सरकार के इस फैसले से कोरोना महामारी संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ सकता है। इसकी वजह से ग्रीन जोन में आने वाले बालाघाट जिले पर भी संकट आ सकता है। और बालाघाट जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जॉब कार्ड धारकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण के कार्य प्रारंभ कराए गए हैं। इन कार्यों के प्रारंभ होने से जॉब कार्ड धारक ग्रामीणों को रोजगार मिलने लगा है। जिन लोगों के जॉब कार्ड नहीं है, उनके जॉब कार्ड बनाने का काम भी प्रारंभ कर दिया गया है। कटंगी विकासखंड की ग्राम पंचायत कोडमी में मनरेगा के अंतर्गत मेड़ बंधान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। इस कार्य के प्रारंभ होने से ग्राम के 25 लोगों को रोजगार मिलने लगा है। प्रताप सिंह पिता नथुलाल के खेत में मेड़ बंधान के इस निर्माण कार्य के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के सचिव गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे सभी मजदूरों को मास्क वितरित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें गमछे से मुंह ढककर काम करने की सलाह दी गई है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन और नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने जिला कलेक्टर दीपक आर्य से मिलकर एक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने शिकायत में लिखा है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से शासन द्वारा लॉकडाउन रखा गया है। नियमानुसार अति आवश्यक कार्य हेतु ही घर से बाहर निकलने की अनुमति है, परंतु बालाघाट नगर में यह देखने में जा रहा है कि बालाघाट भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा नगर में संचालित शासकीय राशन दुकानों में जाया जाता है, वहां पर घंटों बैठा जाता है और शासकीय कार्य में हस्तक्षेप किया जाता है। दोनों कांग्रेस पदाधिकारियों ने मांग की है कि उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल गैर आवश्यक लोगों को राशन दुकानों के परिसर में घुसने से रोका जाए और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाए। विषय यह था कि काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नगर के कार्यकर्ता हैं और क्षेत्र में भी, तो वो कार्यकर्ता हर 2-3 कार्यकर्ता जो है राशन की जो शासकीय दुकान होती है वहाँ बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं राशन वितरण को प्रभावित करते हैं। मुझे सूत्रों से ये भी जानकारी मिली थी कि उनके द्वारा सोशल मीडिया पर भी ये जारी किया जा रहा है कि बालाघाट विधायक के निर्देश पर वो कार्यकर्ता जो है वो राशन दुकानें बैठ रहे हैं। तो पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि निर्देश देने वाला बालाघाट विधायक कोई नहीं होता। अगर किसी को निर्देश देना है शासकीय प्रणाली में तो वो जिला कलेक्टर देगा या अनुविभागीय अधिकारी देगा। तो एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इस तरीके से लोग प्रचार कर रहे हैं, ये गलत है। दूसरा यह भी जानकारी है कि भाजपा विधायक द्वारा कई राशन दुकान संचालकों को ये कहा गया कि पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं को राशन दिया जाए, अधिक मात्रा में दिया जाए, उसके बाद में बाकी लोगों को दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं अनुचित है। आपदा सभी की एक जैसी है। हमारे गरीब यहाँ परेशान हो रहे हैं, उनको सही तरीके से राशन नहीं मिल रहा है। भाजपा के पदाधिकारी दुकानों के अंदर बैठ के, शासकीय प्रीमाइसेस में बैठ के, परिसर में बैठ के काम को प्रभावित कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आज हमारे द्वारा जो है माननीय कलेक्टर महोदय को शिकायत प्रेषित की गई है और कलेक्टर महोदय ने ये हमें मतलब आश्वस्त भी किया है कि वो इस मामले को संज्ञान में लेंगे।
कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने कोरोना वायरस के चलते पूरे देश के अंदर लॉकडाउन वाली स्थिति बना के रखी है, उसी कार्यक्रम में गरीब लोगों के लिए राशन के माध्यम से, राशन दुकानों के माध्यम से राशन पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राशन की दुकानों में बिठाल कर केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रभावित किया जा रहा है गवर्नमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को अपने माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ये सब चीज़ें कर रही है और लोगों तक वो फायदा पहुंचाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी केवल कर रही है, इस संदर्भ में वो लोग काम कर रहे हैं। आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया, कलेक्टर जी महोदय से हमने निवेदन किया कि जिस प्रकार से ये प्रणाली है केवल स्वच्छ प्रणाली के तौर पे लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए, लोगों को घर घर पहुंचाकर राशन देना चाहिए जैसे नियम है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पहुंचकर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।